इस स्टोरी का टाइम पीरियड है 44 बीसी का। जूलियस सीजर रोम आर्मी का लीडर था। कहानी शुरू होती है जब जूलियस सीजर स्पेन से लौटता है अपने पुराने दुश्मन पोम्पे को लड़ाई में हराने के बाद। उसके लौटते ही रोम के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और विक्ट्री सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। लेकिन तभी फ्लेवियस और मारुलस, जो सीजर के पॉलिटिकल एनिमीज थे, वो लोगों को सेलिब्रेट करने से मना कर देते हैं। जल्दी ही ये पता चलता है कि रोम के ही दूसरे ऑफिशियल्स सीजर को पसंद नहीं करते हैं और वो उसे पावर से हटा देना चाहते हैं। सीजर की इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रखे थे। उन लोगों के ग्रुप का नाम था द आइडीज ऑफ मार्च। जब सीजर अपने फ्रेंड्स और सपोर्टर्स के साथ वहां जाने लगा तो एक सूदसेयर ने उसको वार्न किया कि वहां मत जाइए, आपकी जान को खतरा है। सूदसेयर उसे बोलते हैं जो फ्यूचर देख सकता है। लेकिन सीजर ने सूदसेयर की वार्निंग को इग्नोर कर दिया और आइडीज ऑफ मार्च में चले गया। पिछले 450 साल से रोम में कोई राजा या ऐसा कहें कि किसी डिक्टेटर ने रूल नहीं किया था, बल्कि वहां पर ऑफिशियल्स का चुनाव किया जाता था। इसका फायदा ये था कि किसी भी एक इंसान के हाथ में पावर नहीं आती थी। लेकिन सीजर रोम आर्मी का जनरल था। पोम्पे को लड़ाई में हराने से उसने रोम का एरिया और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। उसने सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली और रोम का डिक्टेटर बन गया। रोम में दो और ऑफिशियल्स भी थे, एक मार्कस ब्रूटस जो सीजर का क्लोज फ्रेंड था और सीजर उस पर बहुत भरोसा भी करता था, और दूसरा ऑफिशियल था कैसियस, जिसकी सीजर के साथ पुरानी दुश्मनी थी। मार्कस ब्रूटस और कैसियस दोनों ही एरिस्टोक्रेटिक थे, यानी कि वो दोनों सोसाइटी की हायर क्लास से थे, जिन्हें नोबलमैन भी कहा जाता था। लेकिन डिक्टेटर बनने के बाद सीजर ने रोम में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस कर दिए थे, जिसकी वजह से ब्रूटस और कैसियस की पावर कम हो गई थी। साथ ही वो दोनों सीजर की पावर और प्रेस्टीज से भी जलने लगे थे। ब्रूटस नहीं चाहता था कि सीजर रोम का डिक्टेटर बन जाए और सारी पावर उसके हाथ में आ जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि सीजर अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करे। कैसियस तो पहले से ही सीजर को पसंद नहीं करता था और उसे ये भी पता चल जाता है कि अब ब्रूटस भी उसे पसंद नहीं करता है। इसलिए कैसियस और ब्रूटस दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो सीजर को मार देंगे और डिक्टेटरशिप खत्म कर देंगे। वो दोनों दूसरे उन एरिस्टोक्रेट्स के साथ मीटिंग करते हैं जो सीजर को पावर से हटाना चाहते थे और उसे असैसिनेट करने का प्लान बनाते हैं। कैसियस को पता था कि रोमन एम्पायर में लोग ब्रूटस की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो ब्रूटस को इस असैसिनेशन का लीडर बनने को कहता है। ब्रूटस भी लीडर बनने को तैयार हो जाता है। कॉन्स्पिरेटर्स मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि वो सीजर को आइडीज ऑफ मार्च के दिन, जो महीने का 15th डे है, उस दिन वो सीजर को सीनेट चैम्बर में मार देंगे। आइडीज ऑफ मार्च वाले दिन से पहली वाली रात को बहुत तेज तूफान आता है और सारे रोम में एक अजीब और डरावना सा माहौल बन जाता है। सीजर की वाइफ कैल्पर्निया को भी बहुत डरावने सपने आते हैं। वो सीजर को कैपिटल जाने से रोकती है, ये कहते हुए कि रात को उसे बहुत डरावने सपने आए थे और आज कुछ गलत होने वाला है। लेकिन तभी वहां पर ब्रूटस और उसके कुछ साथी आ जाते हैं उसको कैपिटल ले जाने के लिए। वो ये सोचकर उसे लेने आते हैं कि कहीं कोई सीजर को वार्न ना कर दे और फिर वो कैपिटल ना आए। तब सीजर कैल्पर्निया की बातों को इग्नोर कर देता है और अपने ही असैसिन्स और कॉन्स्पिरेटर्स से घिरा हुआ कैपिटल चले जाता है। कॉन्स्पिरेटर्स पूरी कोशिश करते हैं कि सीजर को उसे मारने की कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता ना चले, लेकिन फिर भी कैपिटल की सीढ़ियों पे ही एक आदमी उसे एक पेपर दे देता है जिसमें उसके लिए वार्निंग लिखी होती है। लेकिन सीजर तब भी उस पेपर पे लिखी वार्निंग को नहीं पढ़ता। कैपिटल के अंदर कॉन्स्पिरेटर्स सीजर के पीठ पे चाकू मार देते हैं और सीजर की डेथ हो जाती है। ये देखकर सभी सीनेटर्स और स्पेक्टेटर्स शॉक हो जाते हैं। सीजर के फ्यूनरल के टाइम पे उसका एक क्लोज फ्रेंड मार्क एंटोनी ब्रूटस से परमिशन लेता है कि वो सबके सामने कुछ बोलना चाहता है। ब्रूटस मार्क एंटोनी को बोलने की परमिशन तो दे देता है, लेकिन उससे पहले वो खुद सबके सामने ये बोलता है कि उसने सीजर को हम सबके भले के लिए ही मारा है, क्योंकि वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करता। ये सुनकर सब लोग कन्विंस हो जाते हैं कि ब्रूटस ने जो भी किया है वो अच्छा ही किया है। इसके बाद जब मार्क एंटोनी अपनी स्पीच देना शुरू करता है तो लोग उसे कोई सिंपैथी शो नहीं करते, लेकिन फिर किसी तरह से एंटोनी उन लोगों को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाता है कि ब्रूटस, कैसियस और उनके सपोर्टर्स ने जो किया है वो गलत है और उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। सब लोग ब्रूटस और कैसियस को मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो दोनों बचकर वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों रोम से ही नहीं बल्कि इटली से भी बाहर भाग जाते हैं।
अब एंटोनी सीजर के ग्रैंड नेफ्यू और अडॉप्टेड सन ऑक्टावियस और एक अमीर बैंकर लेपिडस से मिलता है। एंटोनी, ऑक्टावियस और लेपिडस आर्मी के साथ कैसियस, ब्रूटस और उनके साथियों को ढूंढने निकल जाते हैं। इन तीनों को कहा जाता है ट्राइम्वर्स और इनके ग्रुप को कहा जाता है सेकंड ट्रायम्विरेट और इनका गोल होता है गेनिंग कंट्रोल ऑफ द रोमन एम्पायर। ब्रूटस और कैसियस इटली से भागने के बाद एशिया में आकर छुप जाते हैं। मार्क एंटोनी, ऑक्टावियस और लेपिडस की आर्मी उन्हें ढूंढते हुए उनके पीछे आती है। कई महीनों तक ढूंढने के बाद वो ब्रूटस और कैसियस को लीडियन एम्पायर के सार्डिस टाउन में पकड़ लेते हैं। सार्डिस आज की डेट में टर्की में आता है। ब्रूटस और कैसियस लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसियस बोलता है कि उन्हें डिफेंसिव पोजीशन लेनी चाहिए। वहां पर जो सिचुएशन बनी हुई थी उसके लिए डिफेंसिव पोजीशन लेना ही ज्यादा बेहतर था, लेकिन ब्रूटस कैसियस को ओवररूल कर देता है कि उनके लिए अटैकिंग पोजीशन ज्यादा ठीक रहेगी। फिलिपी के प्लेन्स में ब्रूटस अपनी आर्मी के साथ एंटोनी की आर्मी पे धावा बोल देता है, लेकिन लड़ाई से जस्ट पहले सीजर की आत्मा भी ब्रूटस से मिलने आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें फिलिपी में ही मिलूंगा। लेकिन इससे ब्रूटस नहीं डरता और पूरे जोश के साथ लड़ाई के मैदान में उतर जाता है। ये बहुत घमासान लड़ाई होती है। पहले तो ये लगता है कि कॉन्स्पिरेटर्स इजीली ये लड़ाई जीत जाएंगे, लेकिन फिर कैसियस को गलती से ये लगने लग जाता है कि वो ये लड़ाई हारने वाले हैं और इसी डर की वजह से वो खुद को ही मार लेता है। अब बिना किसी लीडर के उसकी आर्मी लड़ नहीं पाती और हार जाती है। कैसियस के मर जाने के बाद ब्रूटस को भी लगने लगा था कि वो एक होपलेस लड़ाई लड़ रहा है जिसमें उसकी हार पक्की है। ब्रूटस को पता था कि अगर मार्क एंटोनी ने उसे जिंदा पकड़ लिया तो वो उसे चैरियोट में बांधकर रोम की सड़कों पर घसीटेगा। इस ह्यूमिलिएशन और शेम से बचने के लिए ब्रूटस भी खुद की जान ले लेता है। लड़ाई जीतने के बाद एंटोनी रोम वापस आ जाता है। सीजर के मर्डर का बदला ले लिया गया था, रोम में ऑर्डर रिस्टोर हो गया था और मोस्ट इम्पोर्टेंटली रोमन एम्पायर को टूटने से बचा लिया गया था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।